मैं ईना साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. 3 फरवरी की रात द्वारका सेक्टर 11 इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एसयूवी ने पहले एक टैक्सी ड्राइवर को टक्कर मारी और फिर बाइक पर जा रहे साहिल को कुचल दिया। दुर्घटना में साहिल की मौके पर ही जान चली गई, जबकि टैक्सी चालक अजीत सिंह बुरी तरह घायल हुए। एक्सीडेंट में बाइक सवार साहिल धनेशरा 23 साल की मौत हो गई और उनकी मां का एक वीडियो अब सामने आया है जो न्याय की गुहार लगा रही। साहिल की मां ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस एसयूवी से हादसा हुआ है उस पर पहले से ओवर स्पीडिंग के 13 चालान थे। उनका कहना है कि लापरवाही और रसूख के कारण उनके बेटे की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि क्या किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती है। आगे कहा कि मैं एक हेल्पलेस मदर हूँ, मुझे न्याय चाहिए। इस घटना के बाद मृतक की मां इना माकन का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं। इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस ने पहले बताया कि आरोपी की उम्र 19 साल है, फिर बाद में अचानक उसे 17 साल का बता दिया। पुलिस एक तरफ ये कह रही है कि घटना का वीडियो नहीं है क्योंकि जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ दूर दूर तक कोई CCTV नहीं था, लेकिन फिर पुलिस ये भी कहती है कि साहिल गलत साइड से आ रहा था, रोंग साइड ड्राइविंग कर रहा था, इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ। हालांकि पुलिस ने यह नहीं बताया कि जो टैक्सी ड्राइवर था क्या वो भी रोंग साइड से आ रहा था। इस मामले में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि स्कॉर्पियो गाड़ी के पहले से ही 13 ओवर स्पीडिंग के चालान है, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस को फिर भी पीड़ित की ही गलती नजर आ रही है। दूसरा पहलू यह है कि चालक के पास लाइसेंस नहीं था। वो नाबालिग भी मान लिया जाए तो सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि उसके पिता को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। कोर्ट कई बार दोहरा चुकी है कि अगर नाबालिग की वजह से रैश ड्राइविंग के चलते किसी की जान जाती है तो अभिभावक जिम्मेदार होंगे। एक माँ का 23 साल का बेटा जो कि सिंगल मदर है अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर पुलिस का फॉर्मेट देखिए, पहले नाबालिग को सुरक्षित करता है और उसके बाद फिर परिवार को। लेकिन सवाल उठता है कि जिसकी जान गई, जिस माँ की दुनिया उजड़ गई, उसका क्या उसे न्याय भी नहीं मिल सकता। अमेरिका की घटना आपको पता ही होगी, जहां एक स्टूडेंट जानवी कुंडला की मौत के बाद उनके परिवार को प्रशासन ने $29 मिलियन लगभग 262 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। ये मामला साल 2023 में हुए एक एक्सीडेंट का है। 23 साल की जानवी जो कि एक स्टूडेंट थी नॉर्दर्न ईस्ट यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर जब एक पुलिसकर्मी ओवर स्पीड में ड्राइव कर रहा था और वो भी तब जब वो एक नशा तस्कर को पकड़ने जा रहा था, एक लड़की की जान चली जाती है 23 साल की, और उस लड़की को अमेरिका प्रशासन की तरफ से 262 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। $5,000 का चालान पुलिसकर्मी का काटा जाता है। और यहीं दूसरा अगर आप तथ्य देखें तो जो हमारे देश इंडिया में हो रहा है वो हैरान करने वाला है। अमेरिका में एक स्टूडेंट की जान जाती है जो कि इंडियन है, मामला लगभग वैसा ही होता है और वहाँ उसे 262 करोड़ का मुआवजा मिलता है, पुलिसकर्मी पर चालान होता है। लेकिन हमारे भारत में ही जब 23 साल के एक छात्र की जान चली जाती है तो कार्रवाई तो दूर की बात है, पुलिस और प्रशासन उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा देते हैं, उसे ही गलत ठहरा देते हैं। कहते हैं कि पीड़ित जो था वो रोंग साइड से आ रहा था, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। और ये तब कहा जा रहा है जब आरोपी के पास लाइसेंस नहीं है। आरोपी की गाड़ी के 13 ओवर स्पीडिंग के चालान हैं। आरोपी ने एक और टैक्सी ड्राइवर को भी बुरी तरह टक्कर मारी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी नाबालिग है। एक भारतीय को अमेरिका में तो न्याय मिल जाता है, लेकिन भारत में एक भारतीय को न्याय भी नहीं मिलता। भ्रष्टाचार नसों में ऐसा जम कर बैठ गया है जहां तमाम महकमे असंवेदनशील नजर आते हैं। हाल फिलहाल आरोपी को जमानत मिल गई है, एक माँ की दुनिया फिर उजड़ गई है। सवाल आपसे है, क्या आप अब भी चुप करके बैठे रहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपकी जान भी खतरे में है।
ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि किसी तेज़ रफ्तार एसयूवी की जिद में आप ना आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको एक आरोप दे दिया जाएगा और आप कटघरे में खड़े नजर आएंगे।